हेलो एवरीवन, आई एम रजित कुमार गुप्ता। वी आर बैक अगेन। तो हमारा जो भी डिस्कशन था उसको आगे बढ़ाते हैं। 10वां सवाल है यहाँ पर। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। डाम्फा टाइगर। देखो यार, ये वाला जो सवाल है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब मैं होता तो शायद छोड़ देता इसे, नहीं पता ज़्यादा। डाम्फा टाइगर रिजर्व। देखो डाम्फा पता है मिजोरम में है, ठीक है। तो ए, सी एंड डी में से कुछ भी करेक्ट हो सकता है। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देखो नाम से कुछ नहीं पता चल रहा कि सिक्किम में है या नहीं है, बट ये एक्चुअली त्रिपुरा में है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये छोड़ देता मैं, क्योंकि इसको फैक्चुअल है बहुत ज़्यादा। हो सकता है उस टाइम ये सब न्यूज़ में रहे होंगे इसलिए पूछा गया है। तो ये इनकरेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद सारामती पीक। सारामती पीक नागालैंड में, ठीक है, ये भी है करेक्ट। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, अगर मैं होता तो आराम से छोड़ता। तो इसका 1 एंड 3 है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में जो इनको आपको छोड़ना ही पड़ता है। 11वां, कोरल रीफ कहाँ कहाँ पर है इंडिया में? अंडमान निकोबार में है, कच्छ में है, मन्नार में है, सुंदरबन में है। देखो कोरल रीफ अगर देखोगे, मैप बनाओगे इंडिया का, तो गल्फ ऑफ कच्छ यहाँ पर है, यहाँ पर है। गल्फ ऑफ मन्नार में है, लक्षद्वीप में भी है, अंडमान निकोबार निकोबार में भी है। तो 4 जगह कोरल रीफ है। अंडमान निकोबार, मन्नार, कच्छ एंड लक्षद्वीप। और कहीं नहीं है, सुंदरबन वगैरह कहीं भी कोरल रीफ नहीं है। तो चौथा हटा दो। क्या बचा? 1, 2, 3। ठीक है। 12वां सवाल। नेशनल पार्क जो है उसका, ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है इसका क्लाइमेट ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक, चारों है? यूपीएससी ने इस बार भी पूछा है, मतलब 2 साल पहले ही पूछा है, 2020 में भी शायद सेम क्वेश्चन रिपीट किया 2020 या 21 में। नामदफा इज द आंसर। नामदफा कहाँ पर है एक बार देख लो मैप में। तो दिस इज नामदफा। ठीक है ना, ये एकदम बॉर्डर पे, डिब्रू सिखोवा के पास में, यही नामदफा। ठीक है। तो कई बार रिपीट हुआ है नामदफा, तो आपको याद होना चाहिए। सॉइल्स, इंडिया में कौन कौन सी सॉइल्स है मेजर? तो सॉइल की अगर प्रोफाइल देखोगे आप इंडिया में, तो यहाँ पर दे रखा है देखो। तो फॉरेस्ट सॉइल है इंडिया में। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पर है? जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। फॉर एग्जांपल आपके पास फॉरेस्ट सॉइल है हिमालय वगैरह में, ठीक है। ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल आपकी कहाँ कहाँ पर है? ब्लैक सॉइल गुजरात के कुछ रीजन्स में है, एज वेल एज आपके सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया जो है, ये जो एमपी वाला रीजन है या फिर महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलता है। यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन करता है, यूपी है। ठीक है, यूपी में भी कॉटन कल्टीवेशन बहुत होता है। ब्लैक सॉइल का यूज ही वही है कॉटन कल्टीवेशन में। एल्यूवियल सॉइल जो कि रिवर से बनी हुई है, रिवर के जो भी सैंड बह के आती है वो एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि इंडिया के गंगेटिक प्लेन या फिर जो भी रिवर रन प्लेन होगा वहां पर होगी। एरिड सोइल जो कि आपकी सूखे वाले एरिया में होती है, जैसे राजस्थान का डेजर्ट एरिया या पंजाब हरियाणा का कुछ कुछ पार्ट, यहाँ पर एरिड सोइल मिलती है। लेटराइट सोइल जहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन होती है। हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन मतलब कहाँ पर होगी? आपकी वेस्टर्न घाट्स पर। तो वेस्टर्न घाट्स पर आपकी क्या मिलती है? लेटराइटिक सोइल, जिसमें काजू बादाम, काजू वगैरह उगाया जाता है, बादाम नहीं, काजू, कैशू वगैरह का उत्पादन किया जाता है। देन आपके पास रेड एंड येलो सोइल। रेड एंड येलो सोइल है जो आपकी, इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो आयरन ज़्यादा होता है इसमें, तो ये वाली सोइल जो है आपकी मिलती है। तो झारखंड में झारखंड के कुछ एरिया है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, यहाँ पर ये रेड सोइल मिलती है। इसको यूज़ भी करते हैं हम लोग ब्रिक वगैरह बनाने में। ठीक है, इसमें आयरन निकलता है, तो आयरन की माइंस इसके आसपास होती है। फॉर एग्जांपल झारखंड में है आयरन की माइन, टाटा का प्लांट है जमशेदपुर और जमशेदपुर वगैरह में। तो वो सारी चीज़ें। फिर आपके पास बेंगलुरु में भी है, ठीक है। बेंगलुरु में या फिर कर्नाटक में भी आप देखोगे तो आयरन मिलता है यहाँ पर भी। और आपने केजीएफ देखी होगी, तो केजीएफ में देखा होगा कि वो माइंस के, जब ऐसे मेटेलिक माइंस होती है तो वहां पर गोल्ड मिलने की संभावना होती है। कोलर गोल्डफील्ड जो केजीएफ है उसका फुल फॉर्म है कोलर गोल्डफील्ड, ठीक है। तो ये आपका सॉइल के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया है। अगला आता है सवाल, कौन कौन से पूछे गए? 2013 में पूछा गया है कि लेटराइटिक सॉइल के बारे में क्या करेक्ट है? रेड इन कलर, नाइट्रोजन पोटाश में रिच होती है, नहीं, ये होती है आयरन में रिच। रेड कलर, वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड यूपी। भाई राजस्थान यूपी में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट थोड़ी है, हॉट है ह्यूमिड नहीं है। तो ये फिर राजस्थान यूपी में नहीं है। इसमें काजू उगते हैं, सही बात है। तो 1 एंड 4। अच्छा देखो, अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट भी पता है कि गलत है, तो तीसरे को हटा दो कि राजस्थान में तो नहीं है। अगर इतना भी श्योरिटी है ना, तो आंसर अपना आप आ जाएगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगा। ठीक है ना। दूसरा सवाल, प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन है, तो वो किससे एसोसिएटेड है? सॉइल इरोजन होता किस वजह से है? इरोजन का मतलब होता है कि सॉइल है वो पानी के साथ बह जाए या एयर के साथ उड़ जाए या बर्फ के साथ चली जाए, तो ये सारी सॉइल इरोजन होता है। तो टेरेस कल्टीवेशन बेसिकली क्या होता है कि जैसे स्ट्रीप एरिया है तो यहाँ पर टेरेस बना देते हैं इस तरह से। तो इस तरह से टेरेस फार्मिंग करते हैं, तो यहाँ पर सोइल इरोजन को रोकते हैं, ना कि सोइल इरोजन और इरोजन टेरेस कल्टीवेशन की वजह से होता है। ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि टेरेस कल्टीवेशन से सोइल इरोजन होता है।
सोइल इरोजन बेसिकली होता किस वजह से? डिफोरेस्टेशन से होता है। फॉरेस्ट हटा दिया तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ अपने नीचे सोइल को होल्ड करके रखते हैं। अगर सोइल को होल्ड करके रख रहे हैं, अगर वो पेड़ हटा दिए तो सोइल को होल्ड नहीं कर पाएंगे, तो डिफोरेस्टेशन से सोइल इरोजन होगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है आपकी वो थोड़ी सी ड्राई होती है, लेकिन सोइल इरोजन जो होता है बेसिकली आपके होता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? इक्वेटर में अभी बताया था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो रेन फॉरेस्ट में ज्यादा बारिश होती है, तो बारिश की वजह से सोइल इरोजन होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज्यादा बारिश नहीं होती है, तो यहाँ पर सोइल इरोजन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में कम होता है। तो इसका आंसर वुड बी 2। ठीक है। देन कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे स्टीप एरिया है तो यहाँ पर आप क्या करोगे? बेसिकली कंटूर, कंटूर का मतलब क्या होता है? ऊंची ऊंची दीवारें बना दो। ठीक है, ऊंची ऊंची दीवारें बना दोगे, जैसे टेरेस है उसमें ऊंची ऊंची दीवारें बनाने से क्या होगा? सोइल इरोजन रुक जाएगा। तो सोइल कंजर्वेशन इसको यूज कैसे कहाँ पर करते हैं? कहाँ पर यूज करेंगे कंटूर बंडिंग को? जहाँ पर स्टीप एरिया है। डेजर्ट में करेंगे नहीं, फ्लैट प्लेन में नहीं करेंगे, स्क्रब लैंड में नहीं करेंगे, तो किस में करेंगे? जहाँ पर आपके पास स्टीप स्लोप होगी। ठीक है, अगला चैप्टर था नेचुरल हजार्ड डिजास्टर। मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सवाल नहीं आता है जनरली। पॉपुलेशन माइग्रेशन ह्यूमन डेवलपमेंट, जनरली इससे भी मेंस में सवाल नहीं, मेंस में ही सवाल पूछा जाता है, ना कि प्रीलिम्स में। अगला है आपका लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। यूपीएससी का मेंस में भी फेवरेट है। मेंस में एग्रीकल्चर अगर आप देखो करीब 60 नंबर का आता है। ठीक है, हर बार एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, कहाँ से कहाँ तक की सारी प्रॉब्लम है। अगर प्रीलिम्स की बात करो तो आपको पता होना चाहिए रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ कौन सी है, ये सारी क्रॉप्स कौन सी है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कहाँ पर क्या उगता है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। रबी क्रॉप क्या होती है? बेसिकली रबी क्रॉप होती है जो कि सर्दियों में उगाते हैं, जैसे गेहूं है। अभी गेहूं आ रहा होगा क्योंकि सर्दियों में उगा था। वीट है, मस्टर्ड है, बार्ले है, ये सारा आपका क्या है? रबी क्रॉप है। ठीक है, गाँव से जो है उसको आइडिया होगा। खरीफ क्रॉप, खरीफ मतलब क्रॉप क्या होती है? जो कि जून जुलाई के आसपास उसको सोन किया जाता है, उसके बीज डाले जाते हैं, और उसके बाद मानसून में होते हुए वो कब उसकी राइपनिंग करते हैं? अक्टूबर में उसको राइप पक जाती है वो, और उसके बाद हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी क्रॉप है? अब देखो यार, सीधी सी बात है, सर्दियों में जो काम आएगी वो वाली कौन सी क्रॉप होगी आपकी? खरीफ की क्रॉप। ये सर्दियों में आप क्या खाते हो? बाजरा खाते हो? खाते हो नहीं खाते? बाजरा क्या है? खरीफ की क्रॉप। कॉटन, कॉटन भी क्या है? खरीफ की क्रॉप। राइस या पैडी, ये भी क्या है? खरीफ। देखा होगा ना भाई, नवंबर में पंजाब में जो पैडी है उसका जो अ, बच जाता है स्टबल, तो उसको बर्न करते हैं पंजाब हरियाणा, तो उससे की वजह से दिल्ली में क्या होता है? पोल्यूशन होता है। ये चीज आपको पता होगी ना। वो इसी तरह से लिंक करो ना उसको, यही लिंकिंग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली आपको आनी चाहिए कि हाँ कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है, कौन कौन सी रबी क्रॉप है। पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया। ये यूपीएससी के हिसाब से कि इनमें से 3 क्रॉप में से किसको पल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं, फोडर भी यूज कर सकते हैं, और मेन्योर की तरह भी यूज कर सकते हैं। पल्स मतलब खाने के लिए, फोडर मतलब जानवरों के लिए, मेन्योर मतलब खेतों में खाद की तरह यूज करना है। काउपी, ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम मतलब हरा चना, हरा चना को तीनों तरह से यूज कर सकते हैं। पिजन पी मतलब अरहर की दाल होती है। यार अरहर की दाल को हम लोग ग्रीन मेन्योर की तरह यूज नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब थर्ड वाला गलत है, बट इन दोनों को करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग क्या होता है, तीनों ही टिक मार देते हैं, बट पिजन पी यूज नहीं होती है जनरली। ठीक है, दूसरा, रेन फेड क्रॉप कौन सी है जो रेन पे डिपेंडेंट है? अब यार रेन पे तो सारी क्रॉप डिपेंडेंट ही होगी। ठीक है ना? रेन फेड मतलब इंडिया की जो एग्रीकल्चर एरिया है वो मैक्सिमम रेन फेड है, 50 से 60% एरिया इज रेन फेड, मतलब मानसून पर डिपेंड करता है। ग्राउंडनट भी डिपेंड करता है, आपका सीसम भी डिपेंड करता है, फल मिलेट या भी रागी भी आपका डिपेंड करता है रेन पर। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 2014 में पूछा गया है रीजन, और उसमें किसका प्रोडक्शन होता है? किन्नौर। किन्नौर में अरीका नट मतलब सुपारी। तो पता नहीं किन्नौर कहाँ है सुपारी। मेवात, मेवात पता है? हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ मैंगो होंगे यार, है ना? दूसरा हटा दो। कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है? जो आपका ये तमिलनाडु, अगर इंडिया का कोस्टल एरिया बना है तो ये वाला जो है ये कोरोमंडल कोस्ट है। यहाँ सोयाबीन, सोयाबीन भैया आती है एमपी में, तो यहाँ पर ये भी गलत है। तो कौन सा आ गया स्टेटमेंट? डी। ठीक है, अगला, खरीफ क्रॉप कौन सी है? बताया था खरीफ क्रॉप सर्दियों में
आती है सर्दियों में, क्या आता है, मूंगफली आती है, भाई खाते हो घर पे। वीट थोड़ी आता है, वीट तो अभी आ रहा है गर्मियों में। तो मतलब चौथा हटा दो, तो चौथा हटाते ही कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, वन एंड ए एंड डी इनकरेक्ट है। तो अब क्या बचा आपका कॉटन, या कॉटन तो सबको पता है खरीफ ही है, ठीक है ना। कॉटन कब आता है, सर्दियों में तो आता है, तभी तो रजाई गद्दे बनवाते हैं गाँव में, ठीक है। अगला पांचवा सवाल, लोअर गंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। जो गंगा का जो लोअर गंगेटिक प्लेन है, जैसे गंगा अगर फ्लो कर रही है इस तरह से, तो लोअर वाला प्लेन है, लोअर गंगेटिक प्लेन ये वाला, वेस्ट बंगाल के आसपास वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट होती है, हाई टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसके इस जगह के लिए कौन सी क्रॉप मोस्ट सूटेबल है, तो यहाँ पर कौन सी क्रॉप उगाया है। अच्छा देखो, वीट है, इसके लिए चाहिए अपने को लो टेम्परेचर, बताया था सर्दियों में उगती है, तो वीट तो जहां से है वहां से हटा। अब बचा कॉटन। कॉटन के लिए आपको ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं चाहिए, कॉटन के लिए क्या चाहिए, ठीक है, कॉटन की बेस में पानी चाहिए, बट कॉटन के ऊपर जो है ना, जो इसके फूल होते हैं या फिर जो भी फल होता है, तो वहां पर ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, वरना कॉटन खराब हो जाती है। तो इसका मतलब कॉटन नहीं होगा, तो बचा क्या, जूट एंड पैडी। इस तरह से एलिमिनेट करो। छठा सवाल, मेज मक्का कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मेज कैन बी फीड स्टॉक फ्रॉम बायोडीजल। देखो मक्का जो है ना, उसका ऑयल भी निकाल सकते हो, ऑयल निकाल के उसको बायोडीजल की तरह यूज करो। दूसरी बात, मक्का से आप एल्कोहलिक बेवरेजेस भी बना सकते हो, ठीक है, एल्कोहल तो इंसान किसी से भी बना सकता है जनरली, ठीक है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, इस तरह के सवाल में जनरली देखो ट्रिक ये है कि इनमें ऑल ऑफ द वो आंख बंद करके कई बार मानने पड़ते हैं, ठीक है। अब नीम कोटेड यूरिया आया था बीच में, कि यूरिया जैसे आपने डाल दिया, अब यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन एनपीके, जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा होता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO, NH2। नाइट्रोजन होता है इसमें कितना होता है, 60 ग्राम, अगर इसका एटॉमिक मोलिकुलर वेट है तो 28 ग्राम इसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है। करीब करीब आपका 47% इसमें नाइट्रोजन होता है। तो अगर इसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो होता क्या है, एकदम से यूरिया डालोगे आप, तो सारा यूरिया सोइल में चला जाएगा, और एकदम से सोइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो प्लांट के लिए हार्मफुल है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, नीम कोटेड यूरिया यूज करना शुरू किया। फिर जैसे अगर नाइट्रोजन चला जाता है, उससे NO की भी प्रॉब्लम होती है, NO2 NOx की, तो वो अलग बात है। तो इसलिए हम लोगों ने नीम कोटेड यूरिया चालू किया, जिससे कि क्या होगा कि नाइट्रोजन का जो डिसोल्यूशन रेट है ना यूरिया का सोइल में, वो कम हो जाता है। तो इसलिए नीम कोटेड यूरिया शुरू किया गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई मतलब नहीं है इसमें, इसमें बेसिक क्या है कि नाइट्रोजन का जो कंटेंट है ना, वो धीरे धीरे जाके सोइल में नीम से कोट कर दिया, कोट करने से क्या होता है, धीरे धीरे नाइट्रोजन सोइल में घुलता है, ठीक है। तो ये है नीम कोटेड यूरिया। अगला सवाल, what are the significance of a practical approach to sugarcane production known as sustainable sugarcane initiative। कोई हवा नहीं है, सस्टेनेबल शुगरकेन इनिशिएटिव क्या है। अब सस्टेनेबल है इसका मतलब ग्रीन होना चाहिए, वर्ड से समझो। सस्टेनेबल है इसका मतलब एनर्जी कम यूज करे, बीज कम यूज करे, प्रोडक्शन ज्यादा दे, यही होगा। तो सीड कॉस्ट इज वेरी लो इन दिस कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड होना चाहिए। ड्रिप इरिगेशन, हाँ ये भी कर सकते हैं, क्योंकि तभी सस्टेनेबल होगा। देर इज नो एप्लीकेशन ऑफ केमिकल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यार सस्टेनेबल है बट थोड़ा सा तो हो सकता है। नो एप्लीकेशन, बिल्कुल ही यूज नहीं कर रहे, वैसा तो नहीं होता है। थर्ड हटा दो, क्या बचा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एलिमिनेट कभी कभी करना पड़ता है। नाइन्थ, क्या एडवांटेज है ड्रिप इरिगेशन प्रैक्टिस करने के, वीड को रिड्यूस करता है। हाँ भाई, ड्रिप मतलब धीरे धीरे डाल रहे हो, अब एक साथ जैसे पानी भर जाता है किसी जगह पे, तो वहां पर बहुत सारी वीड खरपतवार उग जाती है, पर धीरे धीरे डालोगे तो वहां पर वीड उगने का खतरा कम होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। सोइल सेलिनिटी, यार इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि सोइल सेलिनिटी कम होगी, सोइल सेलिनिटी कम होगी ही होगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत है। रिडक्शन इन सोइल इरोजन, हाँ अगर एकदम से पानी आएगा तो सोइल बह जाएगा, बट धीरे धीरे पानी आएगा तो सोइल नहीं बहेगा, तो आंसर वुड बी 1 and 3 ओनली, ठीक है। 10वां सवाल, इन विद रेफरेंस टू कल्टीवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इन लास्ट 5 ईयर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। खरीफ क्रॉप के जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से आपको बताना है। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज हाईएस्ट, नो आइडिया। एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ ज्वार इज ग्रेटर देन ऑयल सीड, अब यार ये तो कॉमन सेंस लगाओ, ज्वार
ऑयल सीड से ज़्यादा है। यार ऑयल सीड में क्या क्या होता है, बहुत सारे होते हैं। मस्टर्ड है आपका बेसिक तो, सोया है, ठीक है, ग्राउंडनट है, मूंगफली। तो क्या ज्वार का एरिया इतना ज़्यादा होगा? नहीं यार, लॉजिकल तो नहीं होना चाहिए। ज्वार इतनी कहाँ आती है? नहीं है। तो सेकंड को एलिमिनेट करो, सेकंड को एलिमिनेट करो, ये हटा और ये हटा, खत्म, क्या बचा? ए ओनली। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे किया? इस तरह से आपको ट्रिक आजमानी है। अगला सवाल 11वां। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आंध्रा, केरला, हिमाचल, त्रिपुरा कि इनमें से टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? 2022 में पूछा है। अब देखो यूपीएससी ने नया खेल दिया है, कितने पेयर करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि किस किस स्टेट में चाय होती है, ठीक है ना। केरला में तो होती है, मुन्नार, ठीक है ना, मुन्नार में चाय बहुत ज्यादा होती है, मुन्नार फेमस है चाय के लिए। हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा वैली जो आपकी है ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत चाय होती है। त्रिपुरा में भी चाय होती है। आंध्र प्रदेश में जनरली चाय नहीं होती है। तो इसका करेक्ट क्या होगा? 3 स्टेट में चाय होती है, ओनली 3 स्टेट्स आर करेक्ट। थोड़ा डिफिकल्ट है, यूपीएससी ने नया गेम खेला है। चलो अगला। विद रेफरेंस टू यूजफुलनेस ऑफ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री, कौन सा करेक्ट है? अब देखो यार, ये थोड़ा सा शुगर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। तो आई थिंक मैं ये कहूँगा कि आप इसके बारे में पढ़ लेना, वेगस और मोलेस क्या होता है। मोलेस जो है आपका बेसिकली इथेनॉल प्रोडक्शन के काम आता है। और जो वेगस है ये है एनर्जी। वेगस मतलब जो बचा रह जाता है ना, देखो, जो मतलब गन्ना निकालने के बाद उसका जो कचरा रह जाता है ना, उसको आप एनर्जी, मतलब उसको आग लकड़ी की तरह जला सकते हो बेसिकली। और मोलेस जो है शुगर केन बनाने से जूस निकालने के बाद, शुगर बनाने के बाद कुछ बाई प्रोडक्ट बचता है, उसको आप एथेनॉल बनाने के काम में भी ले सकते हो। तो ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही आज के लिए काफ़ी है। ने ज्योग्राफी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।